गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीटीपी क्या होता है। ओके, तो वीटीपी का मतलब होता है विलेन ट्रंक प्रोटोकॉल्स। तो ये एक विलेन ट्रंक प्रोटोकॉल होता है जो हमारे स्विचिंग नेटवर्क के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है वीटीपी, और जिसका काम क्या होता है, तो आपके एंटायर नेटवर्क के अंदर जितनी भी स्विच होती है और जिसके अंदर आपने विलेन कॉन्फ़िगर किया है, तो ये विलेन को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है। ओके, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जिसके अंदर 200 या 300 स्विच है, और ये 200 या 300 स्विच के अंदर अगर आपको विलेन मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वीटीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि है ना, सपोज यू आर वर्किंग एज अ लार्ज एंटरप्राइज। आप एक लार्ज एंटरप्राइज के अंदर काम करते हो, ओके, और यहाँ पे 100 ऑफ स्विच है। तो ये सभी नेटवर्क को आप हैंडल कैसे करोगे और ट्रैफिक को आप हैंडल कैसे करोगे, जिसके लिए आपको सेपरेट विलेन बनाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो नाउ यहाँ पे आपको विलेन बनाना पड़ेगा, बट ये विलेन जब हम बना देते हैं तो ये 200 स्विच के अंदर या 100 स्विच के अंदर आप कैसे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप विलेन को मैन्युअली जो भी स्विच है उसमें वो स्विच में जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर विलेन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम ऐसा काम करें कि जिसके द्वारा हम एक कोर स्विच के अंदर, एक मैन स्विच के अंदर मैं अगर उसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ तो उसके नीचे जितनी भी स्विच होती है सभी के अंदर विलेन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वीटीपी, जिसका नाम है विलेन ट्रंक प्रोटोकॉल। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मान लेते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्विच है जो कोर स्विच मैं इसको बोलता हूँ। अब ये कोर स्विच के अंदर मैंने विलेन बना दिया है, मैंने यहाँ पे विलेन कॉन्फ़िगर किया है। विलेन का नाम मैंने दिया है जैसे कि ये स्विच और एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, ओके, ये स्विच और एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, और ये एक और स्विच के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये 3 अलग अलग विलेन है। ये जो विलेन आपने जो बनाया है, ये स्विच के अंदर जो आपने विलेन बनाया है वो एक एचआर विलेन है। ये एक एचआर विलेन है। यहाँ पे आपने जो विलेन बनाया है वो सेल्स का विलेन है, ओके, जिसके अंदर ये स्विच आपने कॉन्फ़िगर किया है, और ये जो स्विच है जिसके अंदर भी आपने विलेन कॉन्फ़िगर किया है। अब उसके नीचे और भी और बहुत सारी स्विच है। तो क्या ये सभी स्विच के अंदर आप विलेन करने जाओगे? नहीं, ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास मार्केटिंग, सेल्स या जितने भी डिपार्टमेंट है, तो ये सभी डिपार्टमेंट का विलेन मैंने एक स्विच के अंदर बना दिया। दैट मीन्स वो कोर स्विच हो गई, जो मैन स्विच है, मास्टर स्विच आप उसको बोल सकते हो। और आप यहाँ पे जो विलेन बनाया है वो विलेन आप अपने एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी स्विच होगी सभी के अंदर आप ये विलेन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो। वैसे ही आप सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी स्विच होती है सभी के अंदर आप ये विलेन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो। वैसे आपके यहाँ पे जो मार्केटिंग विलेन है, तो मार्केटिंग विलेन के अंदर जितनी भी स्विच है सभी के अंदर आप ये विलेन कॉन्फ़िगर या ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वीटीपी मतलब विलेन ट्रंक प्रोटोकॉल होता है, जो आपके मेन स्विच के अंदर आपने जो विलेन बनाया है, आपने यहाँ पे एचआर बनाया, आपने यहाँ पे मार्केटिंग बनाया, आपने यहाँ पे सेल्स बनाया, तो ये तीन विलेन आपके एंटायर नेटवर्क के अंदर जितनी भी स्विच होगी सभी स्विच के अंदर ये विलेन को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो उसके लिए आपको वीटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वीटीपी प्रोटोकॉल जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो वीटीपी 3 मोड पे काम करता है, ओके। तो ये 3 मोड जैसे कि सर्वर मोड होता है, क्लाइंट मोड होता है एंड ट्रांसफ़र मोड होता है। अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ कि अगर ये स्विच को मैंने सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, अगर ये स्विच को मैंने एज अ सर्वर मोड पे इसको मैंने रखा हुआ है, तो ये स्विच क्या कर सकती है, तो विलेन को क्रिएट कर सकती है, ओके, मतलब ये विलेन को क्रिएट कर सकता है, विलेन को डिलीट भी कर सकता है, ओके, और विलेन के अंदर एडिटिंग करना है तो भी कर सकता है। कौन? सर्वर स्विच। अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट स्विच की बात करूँ तो क्लाइंट स्विच मतलब ये मेरी क्लाइंट स्विच है। तो ये क्लाइंट स्विच क्या करेगी, तो क्लाइंट स्विच जो होता है वो क्या करेगी, तो वो आपके जो विलेन है उसको वो डिलीट नहीं कर सकती, ना ही तो वो विलेन को क्रिएट कर सकती है, ना ही तो कोई विलेन के अंदर एडिटिंग कर सकता है, ओके। और मान लेते हैं कि ये स्विच को मैंने अगर ट्रांसपेरेंट मोड पे मैंने इसको रख दिया है, तो ये ट्रांसफर मोड पे काम करने वाली स्विच है जो वो क्या करेगी, वो खुद एक विलेन बना सकती है, बट विलेन के डेटाबेस को बना सकता नहीं है, विलेन डेटाबेस नहीं बना सकती है। वो आगे से जो विलेन आ रहा है तो वो विलेन को जस्ट क्या करेगा, आगे की स्विच के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए ये स्विच को हम ट्रांसपेरेंट मोड पे स्विच बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच बोल सकते हैं।
जो आगे जो भी स्विच होता है तो वो स्विच के अंदर वो विलैन के इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप देख सकते हो क्लाइंट मोड, सर्वर मोड। तो सर्वर मोड के अंदर जो स्विच होती है वो क्रिएट कर सकती है विलैन को, डिलीट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। ओके, और जितने भी स्विच है सभी के अंदर वो VTP मोड सर्वर अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो वो सभी स्विच के अंदर वो सिंक्रोनाइज करके विलैन की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगी। अगर VTP मोड क्लाइंट की बात करें तो विलैन को क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही तो वो डिलीट कर सकता है। ओके, वो सिंक्रोनाइज कर सकता है उसके कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर को। ओके, एंड अगर मैं क्लाइंट में ट्रांसफरेंट मोड की बात करूँ तो ट्रांसफर मोड की जो स्विच होती है वो क्रिएट कर सकती है, डिलीट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और विलैन डेटाबेस को खुद के। ओके, एंड इट इज़ ओनली लोकल स्विच, ये खुद की लोकल स्विच के अंदर ये विलैन को बना सकती है, डिलीट कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है। बट आगे जो सर्वर से जो विलैन आ रहा है उसको वो डिलीट या क्रिएट नहीं कर सकता, या डिलीट या एडिटिंग भी नहीं कर सकता। तो चलो किस तरह से ये VTP काम करता है तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे। तो मैं पैकेट ट्रेसर पे जाता हूँ और पैकेट ट्रेसर पे जाके मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 स्विच लिया हुआ है। ओके, ये 3 स्विच मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये तीनों स्विच को मैं क्या करना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको केबल से कनेक्ट कर, ओके, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये मेरी एक सर्वर स्विच है। ये स्विच को मैं बनाता हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट, और ये स्विच को मैं बनाता हूँ क्लाइंट। अब होगा क्या कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी स्विच होती है ये सभी स्विच बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड पे काम करती है। तो देखो पहले स्विच में गया मैं, और ये स्विच के अंदर मैंने जब शो VTP स्टेटस किया तो मुझे क्या बता रहा है कि आपकी स्विच बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड पे काम करती है। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड पे काम करती है। अभी इसके अंदर मुझे स्विच का मोड चेंज करना है, सर्वर रखना है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके आप VTP मोड आप यहाँ पे सर्वर करते हो। ओके, तो ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर में था इसलिए आपको बता रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो VTP डोमेन का नाम यहाँ पे हम देते हैं laksh.com। ओके, उसके बाद VTP पासवर्ड हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे 1 2 3, ताकि ये पासवर्ड से जितने भी स्विच है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। ओके, ऑथेंटिकेशन करेगा। इसके बाद VTP वर्जन में सेलेक्ट करता हूँ 2। ओके, ये भी लेना जरूरी है, 1 और 2 वर्जन होते हैं, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 और 2 वर्जन। तो अभी सपोज कि मुझे देखना है तो शो VTP स्टेटस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये मेरी स्विच अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सर्वर मोड पे काम हो गया। ये ऑपरेशन मोड उसका सर्वर है, डोमेन का नाम लक्ष्य बता रहा है, और ये स्विच आपका एक सर्वर मोड पे काम करती है। तो ये तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया स्विच को सर्वर मोड पे। अब ये स्विच को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट। तो क्या करेंगे, तो आप ये स्विच के प्रिविलेज मोड पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके और VTP मोड आप यहाँ पे करते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, अभी इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, तो मोड आपने चेंज कर दिया। आगे से जो स्विच आ रहा है तो वो स्विच जो उसका सर्वर है, आगे की स्विच जो है वो सर्वर है, तो वो रेप्लिकेट करना है यहाँ पे। तो आपको उसका डोमेन का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो डोमेन का नाम हमने दिया है laksh.com, और उसके बाद VTP वहाँ पे पासवर्ड हमने सेट किया है 1 2 3, और VTP का वर्जन हमने सिलेक्ट किया है 2। तो ये सेम टू सेम कमांड यहाँ पे देने हैं। अब आप यहाँ पे शो VTP सिलेक्ट करके उसका स्टेटस देख सकते हो। तो आपको बता सकता है कि ये जो स्टेटस आप देखोगे तो उसके अंदर VTP ऑपरेशन मोड, VTP का ये ट्रांसपेरेंट है, और laksh.com ये सर्वर स्विच यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है। तो वैसे अगर ये क्लाइंट है तो क्लाइंट को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे इनेबल मोड पे जाके और VTP मोड आप यहाँ करते हो क्लाइंट, तो ये क्लाइंट स्विच बन जाएंगी। आगे आपका जो सर्वर स्विच है उसका डोमेन नेम आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। तो आप यहाँ पे VTP मोड क्लाइंट करने के बाद आप डोमेन का नाम यहाँ पे देते हैं। डोमेन का नाम है laksh.com। तो मैंने laksh.com यहाँ पे टाइप किया।
और आगे वाली जो स्विच था VTP और जो सर्वर पे काम करती है उसका पासवर्ड मैंने दिया है 123, तो यहाँ पे भी आप पासवर्ड 123 दे सकते हो। और VTP मोड पासवर्ड डोमेन का नाम देने के बाद आपने वर्जन भी सिलेक्ट किया, तो वर्जन मैं यहाँ पे 2 देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वर्जन 2 चल रहा है हमारे सर्वर के अंदर। अब यहाँ पे आप शो VTP स्टेटस करोगे तो पता चलेगा कि ये स्विच आपकी क्लाइंट मोड पे काम करती है, राइट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक VLAN को क्रिएट करता हूँ। मैं सर्वर स्विच के अंदर VLAN को क्रिएट करता हूँ, तो VLAN डेटाबेस बना दे के और VLAN बना देता हूँ मैं VLAN 2, जिसका नाम मैं देता हूँ सेल्स। ओके, तो क्या ये सेल्स नाम का यहाँ पे VLAN बना? तो यस, ये VLAN यहाँ पे बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स नाम का VLAN यहाँ पे बन गया है। ओके, सेल्स नाम का VLAN यहाँ पे बन गया है। ओके, तो क्या ये सेल्स नाम का VLAN यहाँ पे आया? शो VLAN, तो आप देख सकते हो क्योंकि ये ट्रांसफर मोड पे है। इसका काम क्या है? ओनली फॉर VLAN की इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे करना देखना चाहता हूँ तो मैं शो VLAN करता हूँ, जो आगे हमने सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर किया है, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जितने भी स्विच आपने कॉन्फ़िगर किया है वो स्विच के अंदर 2 स्विच के बीच में आपको ट्रंक करना पड़ेगा। तो फास्ट इथरनेट 0/1 अगर मैं ट्रंक करता हूँ तो ये सर्वर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है VLAN की, वो इन्फॉर्मेशन आपके ट्रांसफर स्विच में जाएगी। तो चलो मैं ट्रंक करता हूँ, ट्रंक करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर ट्रंक पोर्ट सेलेक्ट करूँगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर चले जाते हैं और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को मैं क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देता हूँ। ओके, तो ये ट्रंक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये स्विच के अंदर ये पोर्ट को ट्रंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे DTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है सिस्को कैटालिस्ट स्विच के अंदर, जिसके द्वारा ये डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल होता है। एक बार जो आपने ट्रंकिंग किया हुआ है तो दूसरी साइड पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रंक हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो मैं यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट 0/1 है, इसको भी ट्रंक कर दूंगा ताकि क्लाइंट स्विच के अंदर ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो मैं यहाँ पे वो पोर्ट पे जाता हूँ, पोर्ट क्या है, फास्ट इथरनेट 1/1। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/1/1 स्विच मोड ट्रंक कर लेते हैं। पोर्ट डाउन हो गया तो पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या VLAN यहाँ पे आ गया। तो मैं शो VLAN टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये VLAN यहाँ पे आ गया। मैं तीसरी स्विच में हूँ, मैं क्लाइंट स्विच में हूँ। तो क्लाइंट स्विच के अंदर मुझे सेल्स नाम का मुझे VLAN बता रहा है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका जो VTP है वो यहाँ पे काम करता है। आपने पहली स्विच के अंदर बनाया था सेल्स नाम का एक VLAN, तो वो आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो इसने क्या किया, तो इसने जस्ट आपकी VLAN की इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड किया। ओके, जैसे कि शो VLAN आप करोगे तो इसके अंदर VLAN नहीं है। देखो इसके अंदर VLAN नहीं है, कौन सा, सेल्स VLAN नहीं है। तो जस्ट उसने क्या किया कि आपने जो VLAN यहाँ पे बनाया था सेल्स नाम का, तो ये सेल्स नाम का VLAN को उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम थोड़ा डिफरेंट देखते हैं कि क्या ये डिलीट कर सकता है, VLAN को बना सकता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे VLAN बनाता हूँ, तो VLAN डेटाबेस करता हूँ और VLAN मैं 3 नंबर का बना देता हूँ और नाम में देता हूँ जैसे कि HR। तो आप देख सकते हो ये क्लाइंट में है, इसलिए वो अलाउ नहीं है VLAN बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो क्लाइंट स्विच है वो कभी VLAN बना नहीं सकती या क्रिएट नहीं कर सकती, ये बना सकती है। ट्रांसफर है वो खुद का VLAN बना सकता है। जैसे कि आप VLAN डेटाबेस बनाओगे और VLAN जैसे कि 10 बनाता हूँ मार्केटिंग, तो ये बना सकता है क्योंकि ये ट्रांसफर मोड पे काम करती है। VLAN मार्केटिंग नाम देना पड़ता है मार्केटिंग, तो जस्ट ये बना सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे शो VLAN करोगे तो देखो ये VLAN बना सकता है। क्यों? क्योंकि खुद एक ट्रांसफरेंस स्विच है, तो वो उसका काम क्या है, VLAN को आगे जो VLAN है उसको आगे ट्रांसफ़र करना, बट ये खुद बना भी सकता है। बट अपने VLAN को दूसरी स्विच के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकता नहीं है। देखना है तो आप शो VLAN करके टाइप करो और पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केटिंग वाला यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना VLAN खुद बना सकता है, वो अपने स्विचिंग को, अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, अपने VLAN को मैनेज कर सकता है। वो आगे जो VLAN आगे से आ रहा है उसको डिलीट, मॉडिफाई, चेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये हमारा VTP था। तो प्रैक्टिकल का नाम हमने दिया था हाउ टू कॉन्फ़िगर VTP मोड। तो तीनों मोड मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो आई थिंक आपको समझ में आया।
अगर आपको वीडियो अगर वीडियो आपको समझ में आया है, आपको ऐसा लगता है वीडियो बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।